देखिए क्लास 10 का अनसीन पैसेज है ये। अनसीन पैसेज में आपको मीनिंग निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, पैसेज से ही देख करके इसका सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। ओके, तो आपको इसमें बता रहे हैं कि पहला क्वेश्चन से वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। वाई से कभी क्वेश्चन किया जाता है तो इसके रीजन बताना होता है। ओके, तो इसका हमें कैसे बताएंगे इसका आंसर, तो देखिए, तो हमें आंसर लिखना है द शॉपकीपर, और शॉपकीपर के बाद हमको वाज लगा देना है। क्या लगा देना है? वाज। यहाँ पर तो लिखना है शॉपकीपर वाज, और उसके बाद से आपको लिखना होगा बिकॉज। बिकॉज का स्पेलिंग BECAUSE। ओके, तो आपको क्या लिखना है? बिकॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज। उसके बाद लिखना है, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना है। केवल इसमें चेंज क्या करना है, ही को हटा करके मैन लगा देना है। क्या करना है? ही को हटा कर मैन लगा देना है। तो इसका पूरा टोटल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका टोटल आंसर हमारा हो जाएगा द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड। ठीक है, तो आज यहाँ पर आ जाएगा बीच में। तो लिखना है आंसर द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज। क्या लिखना है? बिकॉज। ओके, बिकॉज। तो बिकॉज मैन, यहाँ पर ही को हटाकर मैन करता है। मैन परचेज्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। ओके, यहाँ तक आपको पहला का आंसर हो गया। दूसरा देखिए, व्हाट डिड द मैन, व्हाट डिड द मैन से मीन्स कहना होता है से द शॉपकीपर। ओके, तो यहाँ पर व्हाट बताया गया है, यानी व्हाट मीन्स क्या, क्या चाहिए। तो ये इसका मैंने सेम इस होता है कहना, आदमी ने शॉपकीपर से क्या कहा, क्या कहा। तो क्या कहा यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको लिखना इसी में से है। तो द मैन लिखना है, से को सेड कर देना है। क्या करना है? द मैन सेड, द मैन सेड लिख करके आगे लिख देना है टू शॉपकीपर। ठीक है, द द मैन सेड। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको यहाँ से ही आंसर लिख दीजिएगा, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक का इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमें लिखना है द मैन सेड टू शॉपकीपर। ठीक है, द मैन से का सेकंड फॉर्म कर दीजिएगा, तो द मैन सेड टू शॉपकीपर। ओके, और उसके बाद से यहाँ से लिखना है इफ यू, ठीक है, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम। यहाँ तक आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, आंसर आपका दूसरा का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप प्रश्न देखिए दिया क्या है कि फाइंड आउट ए वर्ड इन पैसेज विच मीन जेल। तो यहाँ पर आपको सीधी सीधी ये बताना है कि जेल मीन्स होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी जेल लिखा है, और जेल इसी पैसेज में इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। तो आपको दिखाते हैं प्रिजन। यहाँ पर देखिए, वही प्रिजन, वही जेल है, और वही ये जेल है प्रिजन। तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा? जेल मीन्स आगे लिख दीजिएगा प्रिजन। क्या लिखिएगा? प्रिजन। ओके, तो इसका आंसर आपका ये भी क्लियर हो गया। तीसरा का भी चौथा आंसर देखिए, फाइंड आउट द वर्ड इन पैसेज विच इन द अपोजिट ऑफ सोल्ड। ठीक है, तो क्या कहा है यहाँ पर? फाइंड आउट। तो इसमें भी आपको सोल्ड का अपोजिट बताना है। ठीक है, क्या बताना है? सोल्ड का अपोजिट बताना है। ठीक है, तो सेल मिस क्या होता है? बेचना होता है। याद रखिएगा, सेल मिस क्या होता है? बेचना। ठीक है, सेल मिस क्या होता है? बेचना। और सेल का ही सेकेंड फॉर्म होता है सोल्ड, SOLD। सोल्ड मिस होता है बेचा। तो ठीक है, तो इसका भी आंसर इसी पैसेज में ही दिया है, आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा सोल्ड और डैश दे दीजिएगा, या अपोजिट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो सोल्ड आप अपोजिट लिखकर डैश दे सकते हैं, या सोल्ड ही लिख करके आप डैश दे सकते हैं। और देने के बाद यहाँ पर आपको देखिए दिखा रहे हैं परचेज्ड। क्या लिखना है? परचेज्ड। ओके, इतनी सी लिख देना है इसका परचेज्ड। ओके, तो इसका परचेज्ड जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोल्ड का अपोजिट क्या होगा? परचेज्ड।
ओके, तो ये आपका पहला पैसेज आंसर पैसेज था।